नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम बेस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें वैकल्पिक विषयों में हमारा फूड न्यूट्रिशन हाइजीन जो बिल्कुल लेना ही लेना था, अनिवार्य रूप से लेना था, जिसे उस विषय के हम काफ़ी यूनिट 1 में अगर हम बात करें तो आहार, पोषक तत्व, पोषण, स्वास्थ्य, संतुलित आहार की परिभाषा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। और साथ ही में हम पढ़ चुके थे ये भी, पोषण के प्रकार कितने होते हैं, अल्प पोषण, इष्टतम पोषण, अल्प पोषण, अति पोषण, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं आहार योजना क्या है, भोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन सी अवधारणा और जो कारक होते हैं वो सारी चीज़ें, और खाद्य समूह तथा भोजन, ये सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हो। सब्सक्राइब करें अपने परिवार बीएससी एम बेस शिवम को और बेल आइकन सेट करें ऑल पे। साथ ही कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाएं, क्योंकि आगे ज्ञान का सागर है। बिकॉज हम पढ़ाते हैं हर चीज़ आपके लेवल की। हम पढ़ते हैं आहार योजना, भोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं और क्या उनकी अवधारणा है, तो ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। चलो हम देखते हैं आहार। देखो, सबसे पहले क्या करना, आप नोट बनाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, नोट्स आपको बनाना है बिल्कुल जैसे हमने लिखा है, आप वैसे ही लिखना स्टार्ट कर दें, है ना। नहीं तो बाद में प्रॉब्लम कर सकती है ये चीज़, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तो आप कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। देखो, हर व्यक्ति के भोजन की मात्रा तथा पोषक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, संतुलित आहार की भिन्नता को ये कारक प्रभावित करते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और साथ ही में भोजन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उनकी बात हम नीचे कर लेते हैं। देखो, जैसे कि ये उम्र भी क्या करती है, प्रभावित करती है। आहार को कैसे प्रभावित करती है, जैसे अगर कोई बाल्यावस्था में है, क्या है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था समझते हो, बाल्यावस्था होती है जो बच्चे की शुरुआती अवस्था होती है, वो हम उसे कहते हैं बाल्यावस्था। जैसे कि बाल्यावस्था अगर बात करें तो 0 से 6 साल तक की अवस्था को कहते हैं शैशवावस्था। ठीक है, और बाल्यावस्था की एज होती है 6 से लेके 12 या 13 वर्ष, ये होती है बाल्यावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इस इतनी एज में 6 से 12-13 की एज में खेलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, तो उनके लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता, उतने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर कोई काम बहुत ज़्यादा, कोई अगर बहुत ज़्यादा श्रम करता है, शारीरिक श्रम करता है, और जैसे कि अगर उस वो युवावस्था में है ना, तो उस उम्र पे क्या होती है, ऊर्जा की अवस्था, ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो मतलब अलग होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और लिंग की अगर बात करें तो पुरुष और स्त्रियों, पुरुष काम करते हैं, स्त्रियां काम करती हैं, तो पुरुषों को क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता कैसी होती है, अलग होती है। और आवश्यकता, पुरुषों की अगर आवश्यकता की बात करें तो उन्हें अलग होती है। हालांकि हम एक वीडियो में बता चुके हैं कि कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता स्त्रियों को होती है और पुरुषों की होती है। एक वीडियो मैंने बताया भी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, चलो अब हम बात करें स्वास्थ्य की। ठीक है, किसकी, स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट पड़ता है। स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसको, उसके शरीर में वो अगर भोजन करता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और अगर रोगी अगर भोजन करता है तो उसे अलग प्रकार से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हमने ये शॉर्ट में बता दिया, आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में एग्जाम में लिख देना। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं शरीर का आकार एवं बनावट। ठीक है, अगर अधिक भार, देखो कई कई ऐसे लोग होते हैं जो अधिक भार वाले हों, कम भार वाले या दुबले पतले हों, या अधिक भार वाले मोटे तगड़े हों, है ना, तो उनके लिए क्या होती है, अलग अलग प्रकार से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो अलग अलग प्रकार से उन पे प्रभाव डालते हैं। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं जलवायु। जलवायु भी डालती है प्रभाव। जलवायु कैसे प्रभाव डालेगी, देखो जलवायु कैसे डालेगी। देखो, अगर ठंड है, ठंड में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं, और गर्मी में क्या होगी, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक, चलो अब देखते हैं व्यवसाय। व्यवसाय, अगर देखो, व्यवसाय भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जो शारीरिक, जिसमें श्रम करना होता है, जैसे कि हमारे मजदूर भाई बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, तो उन्हें अधिक क्या होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और मानसिक श्रम करने वाले, है ना, तो उन्हें अलग प्रकार से होती है। ये नहीं कहेंगे कि मानसिक को भी कम होती है, उसे भी होती है, लेकिन उसे अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं विशेष शारीरिक अवस्थाएं, है ना, ये भी प्रभावित करते हैं। कैसे, जैसे कि महिलाएं जो होती हैं उन्हें गर्भावस्था में स्तनपान कराना, या ऑपरेशन के बाद की अवस्था किसी की भी हो सकती है। कोई अगर उन्हें रोग हुआ है, रोग के बाद जो स्वस्थ होने की अवस्था है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो आहार है या ऊर्जा अवस्था है, जो ऊर्जा है, वो पोषक तत्व है, वो आप लेते हैं। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो तो, है ना। और कोशिश ये रहेगी कि सारे जितने भी सारे टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करवा दिए जाएं। अब हम बात करते हैं खाद्य समूह के बारे में। खाद्य समूह में
कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं, आवश्यक होती हैं, वो है फल, अनाज, सब्जियां, प्रोटीन और दूध से बने पदार्थ। ठीक, आपने ये फिगर अच्छे से देख लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं खाद्य समूह तथा भोजन और कार्य। ठीक है, एक स्वस्थ और संतुलित आहार में सही मात्रा में इन 5 समूहों का के पदार्थ जो हैं वो शामिल होते हैं और इनका शामिल होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, चलो कौन कौन सी चीज़ें अभी हमने पढ़ी थी, अनाज पढ़ा था, सब्जियां, फल थे, और डेयरी में कौन कौन सी चीज़ होती है, जैसे दूध या दही से बने जो दूध या दूध से बने जो पदार्थ होते हैं वो सारी चीज़ें, और 5वीं क्या है, प्रोटीन। तो आपकी क्या होना चाहिए, एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसके संतुलित आहार में सही मात्रा में इन 5 समूहों का आना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और ये पदार्थ शामिल होते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, संतुलित आहार में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो अब क्या है, संतुलित आहार प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हमने कुछ पिरामिड को एक समान थाली या प्लेट के रूप में विभाजित किया है, और जो प्लेट थी वो हमने आपको दिखा दी है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं 5 खाद्य समूहों में जो शामिल होते हैं खाद्य पदार्थ, उनका हम क्या करते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब कैसे विश्लेषण होगा, तो हम पढ़ते हैं सब्जियां। नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिएगा, सब्जियां। आपकी थाली का लगभग 30% जो एरिया है वो कवर करती हैं सब्जियां। अब एरिया कवर करने का मतलब ऐसा नहीं है आपको, मतलब आप जो संतुलित आहार करते हैं, आप संतुलित आहार ग्रहण करते हैं, संतुलित आहार में सबसे पहले बताया था कि जो पोषक तत्वों का होना आवश्यक है, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं आप ये बताओ हमें। तो हमने बताया था आपको वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल, है ना, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आपके में होती हैं, और उन सब पे वीडियो हम एक बना चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सब्जियां हैं। दूसरा है फल। क्या है, फल। आपकी थाली का लगभग 25%, आपकी थाली का कितना, लगभग 25% ये भी होना चाहिए। डेयरी की अगर बात करें, सादा दूध, सादा दही। ठीक है, आपको देखो एक बात और बताएं, आप जब भी ये खाते हो, मतलब दूध खाते हो या दूध में रोटी खाते हो, है ना, आप बोल रहे हो कि सर कह रहे हैं दूध खाते हो, है ना, इसका मतलब ये है कि आप दूध में रोटी खाते हो या दही खाते हो। आप दही जैसे ही खाओगे तो आप कोशिश ये किया करो कि बिना शक्कर वाला खाएं, है ना, जो मीठे नहीं है वही चुने, और वो क्या होते हैं, ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ठीक है, चलो, और जो मक्खन होती है या क्रीम होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कैल्शियम के जो है वो स्रोत नहीं होते। ठीक, ये चीज़ हमने भी आपको बता दी है। विटामिन की अगर हम बात करें, देखो विटामिन हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने आपसे बोला था कि विटामिन हमने आपको उतने अच्छे तरीके से नहीं बताया था, केवल नॉर्मल बता दिया था। तो आज हम अच्छे से विटामिन कंप्लीट कर लेंगे साथ में। ठीक है, यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और साथ में विटामिन भी देख लीजिए। विटामिन हेडिंग डाल लो और लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक, कौन कौन सा क्या क्या लिखना है, पॉइंट 1, इसलिए हमने पॉइंट बाई पॉइंट लिखा है, तो आप पॉइंट बाई पॉइंट आप भी लिखें। विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि विटामिन क्या ऊर्जा के स्रोत है, तो आप कहना नहीं सर, विटामिन जो है वो ऊर्जा के स्रोत बिल्कुल नहीं है, ये रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक, विटामिन का क्या काम होता है, रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन ये विटामिन क्या होते हैं भाई, ऊर्जा के स्रोत बिल्कुल भी नहीं होते। ये बात बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, गांठ बांध लो। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है इनकी सभी जीवों को अल्प अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। सभी जीव, जितने भी प्रकार के जीव ब्रह्मांड में है, ठीक है, सबको क्या होती है, अल्प मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक, चलो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। रासायनिक रूप से कैसे यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, और उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है। ठीक है, चलो 4 नंबर, ये शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं होते, है ना, बल्कि भोजन आहार द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये खुद ब खुद आपके शरीर में उत्पन्न हो जाए। सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि कितने विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए बी सी डी ई के, ये 6 जो है वो विटामिन है। आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं ये चीज़। और पूछा जाता है कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम इनका पूछा जाता है, तो इनका वैज्ञानिक नाम हमने एक ट्रिक जो है वो आपके लिए बनाई है। हाँ, देख लीजिएगा ट्रिक क्या है। रथ एक टॉफ़ी, क्या ट्रिक है भाई, रथ एक टॉफ़ी। तो रथ से जो आर आपको दिख रहा होगा, आर से है रेटिनॉल, ये विटामिन ए का नाम हो गया। ठीक है, था आपको दिख रहा होगा ये, तो ये है इसका थायामीन। क्या है भाई, थायामीन। ए से है क्या आपका एस कार्बिक अम्ल, क्या है, ए से एस कार्बिक अम्ल। के से क्या है, का से क्या है भाई, कैल्सीफेरोड। क्या से क्या है, कैल्सीफेरोड। और
टो से बात करें टोकोफेरोल, क्या है भाई, टोकोफेरोल। और फी से बात करें तो क्या है, फ्लोक्विनोन। और सबके साथ में लिख दिया है हमने, ए का नाम क्या है भाई, आर, रथ एक टॉफी, आपको याद रख लेना है, रथ एक टॉफी, क्या रखना है आपको याद, रथ एक टॉफी, तो याद रख लेना। ए से रेडनॉल, बी का क्या होता है भाई, थायामीन, सी का क्या होता है, एस्कार्बिकम, डी का क्या होता है, कैल्सीफेरोल, और ई का क्या होता है, टोकोफेरोल, और के का क्या होता है, फ्लोक्विनोन। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं और बसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा। तो जल में घुलनशील होते हैं वी, सी, और बसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई, के। मतलब बी, सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जितने बच गए सारे के सारे किस में होते हैं, घुलनशील, बाकी सारे जितने भी बच गए हैं सारे के सारे होते हैं बसा में घुलनशील। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो, है ना। कई लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता। आप सर जब वीडियो बनाते हैं तो आप तो अपलोड कर दे तो हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, पता ही नहीं चलती कि कब क्लास आ गई है। तो आप क्या किया करो, सब्सक्राइब करने के बाद आप ऑल पे क्लिक कर दिया करो। ठीक है, जैसे हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक, तो उस टाइम आप देख लिया करो। चलो, विटामिन से जो होने वाले रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, हमने वो भी लिखे हैं। ये भी क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ सकता है। और कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये बताइए, ये जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे यहाँ, मिड टर्म जो हुआ है, मिड टर्म में ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव हो गए, तो क्या फाइनल एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे, क्या उसमें भी ये जो सब्जेक्ट है वो क्या ऑब्जेक्टिव होगा? तो नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये आपका रिटन एग्ज़ाम ही होगा। ठीक है, चलो नोट्स बनाते रहें। विटामिन से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमने बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए डाली है, वो है विटामिन ए, 1909 में इसकी खोज हुई। विटामिन वी की खोज कब हुई? 1912। फिर हम ये सारी चीज़ें भी दे देते कि किसके द्वारा खोज हुई, तो हमने सोचा कि नहीं, हम सीधा सीधा बता देते कि विटामिन की जो खोज है वो फंक ने करी थी। किसने करी थी भाई? फंक, FUNK, फंक ने जो है वो विटामिन की खोज करी थी। आप अपनी कॉपी पर राइट कर सकते हैं, फंक के द्वारा विटामिन की खोज करी गई। ठीक है, और कब करी गई? तो विटामिन ए की खोज 1909 में हुई, विटामिन बी की खोज 1912 में, इसी प्रकार सी की खोज 1912, डी की खोज 1918, ई की खोज 1922। आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया हमने कि विटामिन के की खोज कब हुई है। ठीक है, विटामिन ए का नाम हम आपको बता चुके हैं, क्या है विटामिन ए का नाम? रेटिनॉल। क्या है विटामिन ए का नाम? रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम होता है, भूलना नहीं है बिल्कुल। बी का नाम क्या होता है? बी का नाम होता है थायामीन। सी का नाम क्या होता है? सी का नाम होता है एस्कार्बिक अम्ल। डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। ई का नाम क्या होता है बताओ आप, आपको बताना है, टोकोफेरोल। और क्या के का नाम फ्लोक्विनोन होता है कि नहीं, है ना। सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। चलो अब हम देखते हैं विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक, बी से क्या होता है? बेरी होता है। सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों में जलन या सूजन वगैरह होती है, और दांत का गिरना, ये सारी चीज़ें, पायरिया वगैरह, है ना। और आपको डॉक्टर्स इसमें सलाह देते हैं खट्टे फलों को खाने की। किसमें देते हैं? खट्टे फलों को खाने की सलाह देते हैं। ठीक, और विटामिन डी की अगर बात करें, कैल्सीफेरोल इसका नाम होता है। सनलाइट्स इसका बिल्कुल स्रोत होता है, मुख्य स्रोत है। और रिकेट्स, सूखा रोग, इससे होता है। ई की बात करें, जनन शक्ति कमज़ोर हो जाना। अगर के की बात करें तो रक्त का थक्का ना बनना। ये सारी चीज़ें इसमें प्रमुख होती हैं। फाइब्रोनोजन की अगर हम बात करते हैं, आपको बताना है जैसे के में जो होता है रक्त का थक्का की अगर बात करते हैं, तो विटामिन के की वजह से क्या होता है? रक्त का थक्का। अगर विटामिन के की अगर आपको कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। और आप अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए कि भाई, और रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो वो होता है फाइब्रोनोजन, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन करके मिला होता है। ऐसा पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन प्रोटीन में मिल करके क्या करता है? रक्त का थक्का जमा देता है। अगर आपको चोट लग जाती है, कहीं रक्त का स्राव होने लगता है, खून निकलने लगता है, तो ये ऐसा प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का जमा लेता है। और इसमें टाइम भी लग सकता है, इसमें 1 से 2 मिनट का टाइम आपको लग सकता है। ठीक है, चलो बसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल, सभी पोषक तत्व, ये सारे क्या होते हैं भाई? पोषक तत्व होते हैं, पहले बता चुके हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन 13, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं बताओ आप? प्रोटीन जितने भी प्रकार के होते हैं, ये गलत लिख गया है भाई, विटामिन 13 प्रकार के होते हैं, आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलो क्यों होते हैं 13 प्रकार के? इसलिए 13 प्रकार के होते हैं क्योंकि विटामिन बी के भी कई नाम होते हैं, है ना। बी के कई B1, B2, P12, बहुत सारे ऐसे नाम हो जाते हैं। सब्सक्राइब करो जरूर कर लेना अगर अच्छा लगा हो तो। ठीक है, और कोशिश रहेगी हमारी कि टाइम से पहले जो है वो आपका कोर्स बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाए। ये हमारी ऐसी कोशिश है। और फ्री शिक्षा कोशिश है कि बिल्कुल राष्ट्र हित में जो है बिल्कुल मुफ्त शिक्षा हम आपको दें।
है ना। हर किसी का सपना होता है कुछ ना कुछ करने का। मेरा यही सपना है कि आपको मुफ्त शिक्षा दें, क्योंकि लाखों जो है वो रुपए बर्बाद होते हैं और हमारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन पढ़ लें। और अगर हम बात करें फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का, अगर संपूर्ण सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो हम ये वीडियो डाल चुके हैं, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने आपको बोला भी था कि इसके बाद जो सारी क्लासेस है उसकी वीडियो जल्दी आएगी, और हमने अपनी प्रॉमिस को भी निभाया है। ये बीएससी बीकॉम के लिए, तीनों के लिए हमने जो बोला था कि क्लास जल्दी आएगी, तो उसी क्रम में संतुलित आहार, पोषण, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, जल, सारी चीज़ें जो है हमने इस वीडियो में करवाई हैं, है ना। संतुलित आहार सब कुछ हमने इसमें बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो हम इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, साथ में यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में हमने वो चीज़ें भी पढ़ी हैं, और साथ में हमने पढ़ा है पोषण के जो प्रकार होते हैं, कुपोषण क्या होता है ना, इष्टतम पोषण, अल्प पोषण, अति पोषण, जो आपके सिलेबस में बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमने ये भी बिल्कुल कंप्लीट कर ली हैं। इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपने हमारा जो विक्रय कला, ये भी आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है, अगर बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए है। अगर आपने ये नहीं देखा है सिलेबस, तो आप इसका सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि हम कोई भी तैयारी करते हैं तो सिलेबस बहुत ज़्यादा क्या होता है, मैंडेटरी होता है, सिलेबस देखना ही चाहिए। उसके बाद क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है एक्चुअल में, है ना। तो ये भी हमने वीडियो दे दिया है आपको। साथ ही में हम ये भी विक्रय कौशल या विक्रय कला की हम बात करें तो इसका हम विक्रय कला का अर्थ क्या होता है, परिभाषा, प्रकार, उद्देश्य, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें भी हम इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 का हमने निचोड़ इसमें दिया है, और कुछ चीज़ें रह गई हैं तो हम बहुत जल्दी ये भी वीडियो अपलोड कर देंगे। और कोशिश तो यही है कि सारी जितनी भी सारी क्लासेस हैं आपकी टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो आप ज़रूर लाइक कर दिया करो वीडियो को, है ना। लाइक करने से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे सारी की सारी। नहीं तो बाद में खोजते हैं कि वीडियो नहीं आती। और जो नोटिफिकेशन है ऑल पे कर देना, उसे क्लिक करके। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं बाद में अगली वीडियो में। खूब ज़्यादा पढ़िए, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।